दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हैंड पिक आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 32 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका, जो एक हाउसवाइफ के लिए उपयुक्त माना जाता है। मेहनती नेचर होता है ऐसी महिलाओं का। अब देखेंगे इनकी सभी फिंगर। तो सबसे पहले बुध फिंगर देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई कम है सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से। जब भी ऐसी लंबाई कम होती है, ऐसे लोग अपनी मन की बातें बहुत अधिक किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। रिजर्व नेचर के होते हैं ऐसे लोग। कार्यों के प्रति लापरवाह भी होते हैं। घरेलू कामों में बहुत बार ऐसे लोगों को घर के मेंबरों की बातें भी सुनना पड़ता है। समर्पण भाव में कोई कमी नहीं होती, लेकिन लापरवाही भी काफ़ी हद तक इनके जीवन में बनी रहती है, क्योंकि फिंगर का झुकाव है सन फिंगर की ओर। तो रिश्तों नातों में लगाव रखते हैं, समर्पण भाव भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कमियां भी इनके अंदर होती हैं। मैनेजमेंट सही तरीके से न कर पाना, चीज़ों को कहीं भी रख कर भूल जाना, बहुत ज़्यादा तरीके से कोई अच्छे तरीके से काम न कर पाना, ये कुछ बातें होती हैं। सन फिंगर को अगर देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है और मोटाई भी ज़्यादा है। कह सकता हूँ स्वभाव में थोड़ी उग्रता जरूर होगी इनके भीतर, और इसके अलावा हिम्मत, मेहनत, साहस भी काफ़ी है। विपरीत परिस्थितियों से और विपरीत मनोस्थिति से लड़ने का जज्बा इनके भीतर जरूर है। अब अगर इनकी शनि फिंगर देखेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन शनि फिंगर निगेटिव है। कारण निचले पोर पर ये आड़ा कट और ऊपरी पोर पर, मिडिल पोर पर ये डॉट। व्यवहारिक रूप से दिक्कतें देता रहा है इनको, आगे भी देता रहेगा अगर इसी तरह से बना रहा तो। नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे लोगों के लिए। और व्यवहारिक रूप से परेशानियों का सामना भी इनको जीवन में करना पड़ेगा। रुपये पैसे के लेन देन को लेकर, व्यवहारिकता को लेकर इस पर एक लोहे का रिंग पहनना ज़्यादा अनुकूल होगा इनके लिए। गुरु फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन झुकाव शनि फिंगर की ओर। गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कह सकता हूँ कि समर्पण भाव इनके भीतर जरूर है, लेकिन कुछ मनमुटाव के भी संकेत मिलते हैं लाइफ पार्टनर के साथ में। ऊपरी पोर पर ही डॉट। मन में निरंतर कोई ना कोई आपाधापी, कोई ना कोई समस्या को लेकर द्वंद्व। बहुत अधिक लीडरशिप क्वालिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे लोगों से, मेल हो या फीमेल हो, जिनकी इंडेक्स फिंगर की लंबाई ज़्यादा ना हो और फिर इस तरह के डॉट वगैरह आ जाए, तो आप इनसे लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। ये परिस्थितियाँ विरोधाभासी होती है इस तरह की कि जुपिटर फिंगर छोटी हो जाए और ये भी फिंगर छोटी हो जाए, और इसमें थोड़ा सा गैप भी अगर आ जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जिद्दी स्वभाव भी हो जाता है इनका। भले ही लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन किसी के बंधन में रह के काम भी ऐसे लोग नहीं कर सकते। तो यह थोड़ी मनस्थिति प्रतिकूल हो जाती है ऐसे लोगों की। इनकी सभी फिंगरों पर लाइनें हैं खड़ी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अच्छी होना चाहिए हथेली के मुकाबले। तो सभी परतों पर एनर्जी का जो फ्लो है
उतने स्पीड से नहीं आ पाता एनर्जी का फ्लो, जब खड़ी लाइनें बहुत अधिक नहीं आती। सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है ग्रहों के लिए, हमारी हस्तरेखाओं के पर्वतों के लिए, वो इन खड़ी लाइनों के द्वारा ही आती है। बहुत अधिक पढ़े लिखे आत्मज्ञानी या इन बातों को न मानने वाले इन बातों को अंधविश्वास की श्रेणी में भी लाते हैं, लेकिन यह एक सत्य है और यह एक सनातन सत्य है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, इनका थंब देखते हैं। थंब देखकर कह सकता हूँ कि जिद्दी स्वभाव है। दोस्तों, एक गुस्सैल व्यक्ति के भीतर भी एक प्रेम भरा हृदय हो सकता है, वही बात इनके साथ भी है। बेशक ये जिद्दी हैं, स्वभाव में जिद्द हैं, गुस्सैल स्वभाव भी है, लेकिन मन में इनके प्रेम भी है। तो जब भी इस तरह का थंब हो जाएगा, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, किसी की बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करते, जिस बात की जिद पकड़ ली उसे पूरा करवा के ही मानते हैं। इनका वैवाहिक जीवन प्रभावित है आपसी मनमुटाव को लेकर, ये बात मैं कह सकता हूँ। संतान सुख होता है ऐसे लोगों को, शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं शुरुआती दिनों में, लेकिन संतान सुख ऐसे लोगों को अच्छा खासा मिलता ज़रूर है। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। मर्क्यूरी माउंट देखते हैं सबसे पहले। बाहरी भाग में थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन खड़ी लाइनें हैं, तो नॉलेज होता है ऐसे लोगों को अच्छा खासा। रुपए पैसे को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस हैंड के अकॉर्डिंग फ़िलहाल नज़र नहीं आती है। सन माउंट अगर देखेंगे तो सन माउंट पर रेखाएं बहुत अधिक अच्छी नहीं चल रही हैं। नेम फेम के लिए ऐसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोग किसी से कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों न कर लें, कितना भी किसी के ऊपर कोई एहसान क्यों न कर लें, फिर भी सामने वाले का रिस्पॉन्स जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। शनि पर्वत एक दबा हुआ शनि पर्वत है, और ये परिस्थितियाँ विशेषकर शनि पर्वत पर रुपया पैसा तो कह सकते हैं होगा आगे की एज में स्ट्रगल के साथ में, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ शनि से संबंधित रोग और चोट चपेट भी दे देती हैं। इस तरह से जब परिस्थितियाँ बनेंगी तो संघर्ष को बताती हैं, चोट चपेट को बताती हैं, शनि से संबंधित बीमारियों को बताती है, और संघर्ष के साथ रुपया पैसा होता ज़रूर है। गुरु माउंट को अगर देखेंगे तो गुरु माउंट का उभार कह सकते हैं, मध्यम उभार है गुरु माउंट का। और जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, इनके मन में महत्वाकांक्षा काफ़ी होती है ऐसे लोगों के भीतर में। ये लाइन भी बता रही है कि महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, खाना बनाना खिलाना लोगों को। ऐसे विशेषकर अगर फीमेल के हाथ में इस तरह के चिन्ह हैं तो फिर रसोई में भी इनकी अच्छी खासी रुचि जरूर होती है। तो अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत। बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल, उभार को लेकर कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है, और इस तरह के कोई अशुभ चिन्ह नहीं, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ इनके हाथ से दिखाई नहीं देता फिलहाल की एज में। निम्न मंगल भी इनका उभार ठीक ठाक सा है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी निम्न मंगल पर तो बहुत बार नकारात्मकता होती है ऐसे लोगों के विचारों में। नकारात्मक विचारों के प्रभाव में ऐसे लोग जल्दी आ जाते हैं। नकारात्मक विचारों की बात करें तो विशेषकर महिलाओं में आपने सुना होगा कई बार कि महिलाएं रात में डर जाती हैं, कभी अंधेरे में डर जाती हैं, या किसी विशेष स्थान पर विशेष दिन में डर जाती हैं। तो ऐसे महिलाओं के साथ वो बातें बनी रहती है कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आने के भी चांसेस ऐसी महिलाओं के होते हैं। इनका निम्न मंगल देखकर ये बात मैं कह सकता हूँ। वीनस माउंट, शुक्र पर्वत इनका दबा हुआ है, जो कि सुख सुविधाओं में संघर्ष, लाइफ पार्टनर से संबंधों में संघर्ष के साथ ही
आने वाले समय में बीमारियों का भी इंडिकेशन देता है इस तरह का दबा हुआ शुक्र पर्वत। शुक्र से संबंधित रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। इस तरह की खड़ी लाइनों को इन्वेस्टमेंट रुपए पैसे के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो एज है इनकी 32 साल की उम्र है इनकी अभी, तो इस एज पर अभी फ़िलहाल अगर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे कर सकते हैं कुछ वर्ष रुक कर। फ़िलहाल की एज में इन्वेस्टमेंट इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका जिक्र मैं आगे करूँगा कि क्यों हो सकता है। शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है इनको। शुक्र का एक सबसे आसान उपाय है दोस्तों कि केसर दाना वीनस माउंट पर रख कर, इसी पार्ट पर रख कर उसे रोज़ाना रोज़ स्नान वगैरह करके उसे घिसे और फिर उसे अपने माथे पर तिलक के तौर पर लगाएं। अपने लाइफ पार्टनर को भी लगा सकते हैं, तो इससे शुक्र पर्वत की अनुकूलता बढ़ती है, संबंधों में मधुरता आती है और शुक्र पर्वत अनुकूल परिणाम देने लगता है। केतु को अगर देखेंगे तो केतु देखकर भी कह सकता हूँ पुश्तैनी जमीन जायदाद विवाद हो सकता है इनके आगे की एज में। पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े ऐसी परिस्थिति, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर न मिलना, धार्मिक कामों में मन न लगना, ये सब बातें भी इनके साथ में आगे चल के होने के चांसेस हैं। चंद्र पर्वत पर ये डॉट जब भी आ जाएंगे विपरीत मानसिकता को प्रतीक देते हैं। इस तरह के डॉट डिप्रेशन को लेकर भी इस तरह के डॉट्स देखे जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको चंद्र के उपाय भी करने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय का जाप और शिव जी के मंदिर में जाना सबसे आसान उपाय है चंद्र पर्वत का, चंद्र ग्रह का। तो ये उस उपाय को कर सकती हैं। वीनस माउंट पर स्क्वायर साइन जब भी बन जाएंगे तो प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होता है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है। हृदय रेखा जब भी गुरु पर्वत तक हृदय रेखा जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं ऐसे भी बनती है कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लें। और हृदय रेखा पर इनके स्ट्रगल है, संघर्ष है और हेल्थ रिलेटेड समस्या भी है। ये उल्टा ट्रायंगल जब भी बन जाएगा हृदय रेखा पर तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, हृदय रोग से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माइंड लाइन इनकी बताती है कि शुरुआती दिनों के 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक विशेषकर किसी नज़दीकी संबंध में बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रहा इनका। ये बात इनकी माइंड लाइन बताती है। और माइंड लाइन का इनका झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार विचारों की गहराई में डूब जाती होंगी। ये याददाश्त काफ़ी तेज होती है ऐसे लोगों की जब इस तरह से माइंड लाइन हो जाती है। लेकिन विचारों की गहराई में जाना इनके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं होगा। ये डॉट मून माउंट पे इनको इस तरह की परिस्थिति में डिप्रेशन में भी ला देते हैं बहुत बार। कि विचारों की गहराई में जाना, हुई घटनाओं को बार बार याद करना, किसी व्यक्ति के प्रति अपने या उसके व्यवहार को बार बार याद करना ऐसे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लाइफ लाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्पायु हैं ये। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या 50 के एज के आसपास निरंतर इनके साथ बनी रहेंगी। उसको लेकर हेल्थ प्रॉब्लम के साथ में स्ट्रगल भी रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इनको शुक्र के उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र के सामने ही लाइफ लाइन डिस्टर्ब है। तो शुक्र से संबंधित बीमारियां इनको हो सकती है। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी बहुत बार ऐसे लोगों को हो जाते हैं। शुगर, बीपी जैसी बीमारियां तो ये होती ही हैं शुक्र के प्रभाव से।
इनके हाथ में धन त्रिकोण इनकम्प्लीट है, राइट हैंड में वो कंप्लीट है। तो मैनेजमेंट की कमी के चलते ये परिस्थिति का निर्माण हुआ, ये बात भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनके राइट हैंड में कंप्लीट धन त्रिकोण है और इस हैंड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी के चलते ही रुपया पैसा जोड़ पाने में ये असफल हुई ज़रूर। तो इनको ध्यान देने की आवश्यकता है अपने नेचर में, अपने स्वभाव में। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में यह बात ज़रूर कहता हूँ कि योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम के माध्यम से आपके हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। अगर ये चाहें तो इन सब बातों से जुड़ सकती हैं। इनकी मणिबंध रेखाओं को भी अगर देखेंगे तो बहुत अनुकूल परिस्थिति में नहीं है, ना स्वास्थ्य को लेकर वह अनुकूलता, ना संबंधों को लेकर वह अनुकूलता, और ना ही तो रुपए पैसे को लेकर वो अनुकूलता। तो योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से इस तरह की प्रतिकूल रेखाओं में अनुकूलता आती है। अब ये इनका ही राइट हैंड में देखिए, सबसे पहले धन त्रिकोण कंप्लीट अच्छा खासा, इसको रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। 40+ की एज में रुपया पैसा अच्छा खासा व्यक्ति के जीवन में होता है। वीनस माउंट इस हाथ में भी डिस्टर्ब है, लाइफ लाइन इस हाथ में भी डिस्टर्ब है, माइंड लाइन वही बात कहती है जो इनके लेफ्ट हैंड में थी कि जीवन के 15-16 वर्ष की आयु तक अच्छा खासा लगाव किसी नज़दीकी संबंध में इनका रहा, माता से, पिता से, भाई बहनों से। उसके बाद ही इन्होंने अपना खुद का माइंड इनका विस्तृत हुआ और आगे इनका जीवन बढ़ा। इनकी उंगलियां भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है राइट हैंड से। लीडरशिप क्वालिटी में वो बात नहीं, ये दोनों हाथ की फिंगर बताती है। शनि फिंगर डिस्टर्ब दोनों हाथों में, यहाँ पर भी डॉट। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा इस हाथ में भी थी, उस हाथ में भी थी और इस हाथ में भी है। एक विरोधाभास जो मुझे दिखाई पड़ा दोनों हाथों में, ये है कि इनकी मर्क्यूरी फिंगर इस हाथ में लंबाई अच्छी खासी है और इनके लेफ्ट हैंड में लंबाई थोड़ी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कर सकती हैं कि जो इनका लेफ्ट हैंड है उस हाथ के छोटी फिंगर, जिसे मर्क्यूरी फिंगर कहते हैं, बुध फिंगर कहते हैं, कनिष्ठा फिंगर कहते हैं, उसके नाखून को बढ़ाकर रखें हमेशा। तो इनकी जो कमी है इस फिंगर की, काफ़ी हद तक कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा सावधानी न बरतना, याददाश्त कम होना, चीज़ों को संभाल कर न रखना, इन सब बातों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आगे चल के। वहीं इनके अंगूठे में भी विरोधाभासी स्थिति है दोनों हाथों में। इस हाथ का थंब पीछे की ओर मुड़ा हुआ, उस हाथ का थंब बिल्कुल स्ट्रेट था। तो ये भी एक विरोधाभासी स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में भी ये शुक्र के उपाय की आवश्यकता है इनको। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके दोनों हाथ बताते हैं। इस हाथ में भी लाइफ लाइन उतनी अच्छी नहीं है, केतु माउंट भी डिस्टर्ब है दोनों हाथों में एक जैसा, और हृदय रेखा पर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा दबाव तनाव दिख पड़ता है। इनके हाथ में 2 रेखाएं हैं जो उतना अच्छा फल प्रदान नहीं कर रही हैं इन्हें। निम्न मंगल से एक रेखा निकली और सन माउंट तक पहुंची। अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस से कोई ऐसा काम करते हैं ऐसे लोग कि ऐसे लोगों का नेम फेम होता है। बहुत बार तकनीकी क्षेत्र में भी योगदान होता है ऐसे लोगों का, लेकिन ये रेखा उतनी अच्छी नहीं है तो फिर यह स्ट्रगल भी कराती है, वो लेवल की सक्सेस नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को। वहीं एक रेखा निम्न मंगल से निकली और
बुध पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है। ये भी रेखा उतनी अच्छी नहीं है। इन दोनों रेखा को राहु रेखा भी कह सकते हैं इनका स्वरूप देखकर, जो संघर्ष बढ़ाती हैं, कार्यों में उतनी अच्छी सक्सेस ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। तो फिर से ये बात दोहरा सकता हूँ मैं कि योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह अगर ये करती हैं तो इन रेखाओं में सकारात्मकता आ सकती है, अनुकूलता आएगी आपकी लाइफ में आगे चल के। तो दोस्तों यह था इस हाथ पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।